हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द चेन ऑफ अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जब अनसेचुरेटेड, ठीक है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सीरीज में, श्रृंखला में हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन उसमें जब जुड़ जाता है तो उसी को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन। हम जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे उसी टाइम हम बताए थे कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त यानी सेचुरेटेड में एल्केन आता था और अनसेचुरेटेड असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अनसेचुरेटेड जब होगा यानी जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आएगा, एल्कीन और एल्काइन आएगा। ठीक है, तो हम एथीन और एथाइन लेते हैं। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से एथीन था। और एथाइन में कैसे था, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोनों क्या है, ये एथीन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4 और इसको लिख सकते हैं C2H2। ठीक है, दोनों का बात एक ही है। तो ये डबल बॉन्ड वाला भी असंतृप्त में यानी अनसेचुरेटेड में आता था और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड में आता था। तो यहाँ हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजनेशन का मतलब असंतृप्त में, मतलब चाहे ये हो या ये हो, ये दोनों में अगर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं, मतलब हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, संतृप्त बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सेचुरेटेड आ जाएगा। मतलब एथीन है, ये एथीन है ना, एथीन है तो एथीन से एथेन बन जाएगा। ठीक है, मतलब एल्केन में आ जाएगा, क्योंकि सेचुरेटेड में क्या होता था, एल्केन होता है। तो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, CH3CH3। देखिए इस तरह से हम क्यों लिख रहे हैं, इस तरह से जो संरचना हम लोग बनाते थे इस तरह से, तो इसको हम अलग लिख रहे हैं, इसको इधर CH3 और फिर इधर वाला का CH3 इस तरह लिख रहे हैं। इसको हम लोग C2H6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड से क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो मतलब असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन गया। उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये असंतृप्त है, इसमें जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये भी संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड बन जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ही, मतलब यहाँ एथेन बन रहा है तो यहाँ भी एथेन ही बनेगा, यही सेम चीज बनेगा, यहाँ भी एथेन बन जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड वाला हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब एल्कीन हो या एल्काइन हो, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो हर बार एल्केन बनेगा, मतलब एथेन बनेगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये निकेल का प्रेजेंस में, जो एक क्या है, उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में मतलब ये रिएक्शन को करवाता है, रिएक्शन बढ़ा देता है। तो इस तरह से जब एल्कीन हो या एल्काइन, ये क्या है, एथाइन है, यानी एल्काइन है, एथाइन। तो जब हम लोग एल्कीन लेंगे या एल्काइन लेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो हर बार एल्केन बनेगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को हाइड्रोजनीकरण कहेंगे यानी हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, बात एक ही है। हम यहाँ स्ट्रक्चर टाइप से लिख दिए हैं, इस टाइप से भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हर बार क्या हो रहा है, एल्केन यानी कि इथेन बन रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों से सिंगल बॉन्ड हो जा रहा है। और ये दोनों निकेल का यानी कि कैटेलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए संतुलित भी करना होगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ भी 6 करना होगा, तो इसके लिए यहाँ 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 दे देंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 और 2 4 और यहाँ पे
2, 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, और कार्बन 2 है, कार्बन 2। तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण। इसके बाद हम लोग साबुनीकरण और फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया देखेंगे। सेपोनिफिकेशन और एस्टरीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।